सुबह लगभग 10:30 बजे मैं रेडी हो जाता हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा हॉस्पिटल का अपडेट लेता हूँ। पेशेंट एक इमरजेंसी आई है, मुझे बताया गया है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या कभी आपने फील किया है कि आपका दिल अचानक से ज़ोर से धड़कने लगा है, या शायद एक बीट जो है वो स्किप हो गई है? इसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं एरिथमिया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एरिथमिया मतलब आपके हार्ट की रिदम में डिस्टर्बेंस। हमारा हार्ट एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर चलता है। जब ये सिग्नल स्लो या फास्ट या इरेगुलर हो जाते हैं तो दिल सही से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों। टैकीकार्डिया मेडिकल लैंग्वेज में, जिसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। दूसरा होता है दोस्तों ब्रैडीकार्डिया, जब दिल बहुत स्लो चलता है, 60 बीट्स पर मिनट से भी कम। अगर इसके रीजंस की बात करें तो कभी कभी ज़्यादा कैफीन, स्ट्रेस, स्मोकिंग से ऐसा होता है, बट सीरियस केसेस में हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी डिजीज़ भी वजह हो सकती है। ये जो पेशेंट आईसीयू में आई थी, उनको भी यही कंप्लेंट्स थे जो आइडियली एरिथमिया के लक्षण होते हैं दोस्तों, जैसे चेस्ट पेन, डिजीनेस या चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना, फेंटिंग या बेहोशी होना। इस पेशेंट्स को हम लोग एडमिट करते हैं। इनकी जो हार्ट बीट है वो मोर देन 250 बीट्स पर मिनट जा रहा था। बीट्स में कई बार फ्लक्चुएशंस थे, रिदम बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी थी, पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन था। अगर मैं आपको ऐसा बार बार फील हो रहा तो इसे इग्नोर आपको नहीं करना। एक सिंपल ईसीजी या हॉल्टर मॉनिटर से डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ट्रीटमेंट्स कई बार मेडिकेशन मतलब मेडिकल मैनेजमेंट होता है, और कई बार इंटरवेंशनल प्लान करना पड़ता है, जिसमें पेसमेकर या आईसीडी इम्प्लांट हम लोग प्लान करते हैं। अपने दिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो दोस्तों। अगर कुछ भी आपको इररेलेवेंट या कुछ भी चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस या कोई भी कंप्लेन होता है तो मेरा पर्सनली ये रिकमेंडेशन होता है कि इसको आप रूल आउट ज़रूर कराइए। इसको कैजुअली मत लीजिए। कई बार पेशेंट्स बहुत डिले कर दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आईसीयू में जब भी कोई हार्ट की पेशेंट हमें एडमिट करते हैं तो उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रॉपर काउंसलिंग और हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी होता है। उनके अटेंडेंट्स को भी प्रॉपर एक्सप्लेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आईसीयू में डॉक्टर का हर एक डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज होता है। आईसीयू में इमरजेंसी देखने के बाद दोस्तों फिर मैं ओपीडी को रिज्यूम करता हूँ। कुछ न्यू पेशेंट्स थे और कुछ फॉलोअप पेशेंट्स थे। हर पेशेंट्स को प्रॉपर टाइम देना इक्वली बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कई बार फॉलोअप पेशेंट्स कुछ प्राइमरी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग, छोटी बड़ी बातों का जवाब देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। मेरा ये मानना है कि जब कोई पेशेंट दुख, दर्द, तकलीफ़ लेकर आता है और हमें पैसे भी पे करता है, इस एक्सपेक्टेशंस में कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और सही सेटिस्फैक्शन मिले, उनको प्रॉपर आंसर करना, उनकी बातों को सुनना और उनको प्रॉपर टाइम देना, मेरा ये मानना है कि बहुत ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी डॉक्टर के लिए उसके ट्रीटमेंट का। यहाँ पर छोटे बच्चे भी आते हैं कई बार दोस्तों हम लोग ज़्यादातर इनकाउंटर करते हैं वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, जो यंग किड्स में और बच्चों में बहुत कॉमन है। दोस्तों, ट्रैफिक में फंसना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ बताने वाली बात है वो ये कि ये जो प्लेस जहाँ पर मैं स्टक हुआ ट्रैफिक में, ये एक सब्ज़ी मंडी है इस ज़िला का, जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं सब्ज़ी ख़रीदने। कई बार वो सेलर्स होते हैं। मैं एक चीज़ आपसे ये बता रहा था कि यहाँ पे बहुत से ऐसे चेहरे थे, ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत हार्ड वर्क। इसलिए मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अपने पेरेंट्स का और उन लोगों का जो आपका केयर करते हैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत किया करो दोस्तों। सेहत और टाइम का कुछ पता नहीं होता है। आए दिन हम अपने प्रोफेशन में ये चीज़ें देखते हैं। बहुत यंग पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत अच्छे स्टेबल पेशेंट्स को कोलैप्स करते हुए भी देखते हैं। कैजुअलिटीज़ हमने देखी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बताइए व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, कमेंट्स में आप अपनी बात रखें।